नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस गांधी के नाम के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से गांधी चौपाल अलग अलग इलाकों में लगा रही है। मकसद संगठन को मजबूत करना है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कोई भी कवायद चुनावों में जीत नहीं दिला पाएगी। बात आज हम इसी पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अभी से ही अपनी चुनावी तैयारी तेज कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी सिलसिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से प्रदेश भर में गांधी चौपालें शुरू की गईं। अब तक करीब 4,500 से ज्यादा चौपाल कांग्रेस लगा चुकी है। इस चौपाल के जरिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। गांधी चौपाल के जरिए कांग्रेस गांवों का डेटा बनवा रही है। इसमें बीजेपी सरकार की घोषणाओं और गांवों की समस्याओं की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस इस्तेमाल करेगी और बीजेपी को चुनाव के दौरान वादे याद दिलाएगी। अब पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा की चौपालों में शामिल होकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तैयार कर रही है। साथ ही गांव में चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई है। 4,500 से अधिक गांधी चौपालें छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टप्पों, मजरों, टोलों पर लग चुकी हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह पहुंच रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता गांव से, ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और उन चौपालों को संयोजित कर रहे हैं। ये चौपालें अभी 5 दिन के विराम पर है त्योहारों के कारण। 31 अक्टूबर को हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। हमारी आयरन लेडी आदरणीय इंदिरा जी का शहादत दिवस है। इन दोनों नेताओं के स्मरण के लिए 31 तारीख से हम फिर से इस कार्यक्रम को पूरी तेजी के साथ गांव-गांव में फैलाएंगे और नीचे तक ले जाएंगे। उधर कांग्रेस की गांधी चौपाल पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस गांधी का नाम चुराकर सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोई भी कवायद असरदार नहीं होने वाली। देखिए, गांधी जी का तो नाम उपयोग करते हुए नेहरू परिवार ने इतने साल तक राज कर ही लिया। इस देश की आजादी के बाद जिस ढंग से गांधी का सरनेम चुराकर नेहरू परिवार ने सत्ता पर काबिज होने का काम किया, जो षड्यंत्र किया, उसी का तो और उनको लगता है कि उनके जो पाप हैं वो गांधी जी के नाम से ही धुलेंगे। और मैं ये कहूंगा, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ। नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। पहले नियत साफ करिए, फिर गांधी जी का उपयोग करिए, उनके नाम का उपयोग करिए। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। दोनों अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। हालांकि किसकी रणनीति जीत का रास्ता तय करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गांधी के नाम पर एक बार फिर आमने सामने हैं बीजेपी और कांग्रेस। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इस समय कांग्रेस से हैं स्वदेश शर्मा जी। स्वदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सरमन नगेले जी। सरमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। शुरुआत सरमन जी आपसे ही करना चाहूंगा मैं। पदयात्रा, कांग्रेस और राहुल गांधी की पदयात्रा का मकसद है जनाधार जुटाना और केंद्र में पूरे देश में कांग्रेस को मजबूत करना। और गांधी चौपाल का भी मकसद कुछ यही है। क्या लगता है आपको, जनाधार जुटाने के लिए कांग्रेस उन बिंदुओं पर फोकस कर रही है जिससे वो मजबूत हो सके? क्या कांग्रेस अपनी सोच में बदलाव करती हुई? सरमन जी। देखिए माननीय सुमित जी, ये कांग्रेस पार्टी का जो पदयात्रा का जो अभियान चालू हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा, मध्य प्रदेश में भी माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा आएगी। और मध्य प्रदेश में पहले से ही जो है ना गांधी चौपालों का आयोजन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, भारत जो है ना ये यात्राओं का देश है।
भारत में यात्राएं बहुत हुई हैं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी माई कंट्री माई लाइफ जो है ना वो पूरे देश में घूमे थे। इसी तरह से चंद्रशेखर जी ने भी यात्रा की थी। तो यात्राएं तो होती रहती हैं। अब यात्राओं का मतदान में कितना तब्दील होता है ये देखने की बात रहती है। अब देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो जैसा कि कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी का दावा है कि हमने 4,500 चौपालें लगा ली, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया है, और 800 चौपालें वो अकेले छिंदवाड़ा में लगाएंगे, निवाड़ी में उनकी शहरों में पूरी हो गई हैं। तो अब ये चौपालों के माध्यम से ये देखिए, अकेले चौपाल नहीं है ना, अकेले ये यात्रा है, ये 2023 के आम विधानसभा चुनाव की तैयारी है। ये उनका सर्वे कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, केंद्र के माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं देश में और राज्य में, उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और लाभ मिल रहा है तो किस किस प्रकार की हर्डल आ रही हैं। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस अपना तैयार कर रहे हैं, और वो डेटाबेस के आधार पर ये लोग अपना उम्मीदवार तय करेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति बनाइए। अब देखिए, गांधी जी की जो बात जहाँ तक आ रही, गांधी चौपाल की आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात जो आ रही है, तो देखिए, मेरा जो पुराना जो अध्ययन कहता है कि गांधी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। गांधी के बिना कांग्रेस अधूरी है और कांग्रेस के बिना गांधी अधूरी है। अब देखिए, यदि इस पर अब पुराने कांग्रेस में जब उनमें जो लोगों ने दूसरे कांग्रेस पार्टी बनाई थी, तो उन पर यदि अपन नज़र डालें तो देखिए, बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी से अलग पार्टी बनाई थी, इंदिरा गांधी ने तो इंदिरा कांग्रेस बनाई थी, तो वो गांधी जी के नाम लगा हुआ था। फिर तमिलमणि ने कांग्रेस बनाई थी, पी चिदम्बरम जी ने, तृणमूल कांग्रेस भी बनाई हुई है, ममता बनर्जी जी ने, शरद पवार जी ने एनसीपी बनाई हुई है। लेकिन जितने भी जो गैर गांधी हुए हैं, उन्होंने जो दल बनाए हैं वो राज्यों पर सिमट कर रह गए, राज्यों पर ही सिमट कर रह गए हैं वो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वो कोई पहचान या कोई साख या सत्ता नहीं ला पाए। जबकि इंदिरा गांधी जी ने 1980 में सत्ता में वापसी की थी। तो ये जो गांधी के साथ में चलने वाले लोग हैं वो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये यात्रा कर रही, अच्छी बात है ये, लेकिन वो अपनी विचारधारा में, अपनी सोच में, अपनी जो जिस तरह से देश की जो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी बदलाव लाएं, उसके तहत भी वो काम करें, और साथ साथ अपनी विचारधारा के बारे में बात करें, जनता को जोड़ें, जनता के पास अपनी विचारधारा लेकर जाएं। जनता के पास विचारधारा जब तक लेकर नहीं जाएंगे तब तक जनता इतना ज्यादा आपके साथ जुड़ेगी नहीं। लेकिन अब एक चीज और मैं सुमित जी कहना चाहूंगा इसी कड़ी में कि देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2013 में, 2008 में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जन संकल्प यात्रा निकाली उनकी, और जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली है। तो क्या है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस तरह का उपक्रम करते हैं तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को लाभ होता है। तो उससे कहीं प्रेरणा लेके कांग्रेस भी कर रही है। ठीक है, कांग्रेस की कोशिश अच्छी है, पदयात्रा और चौपाल के जरिए कांग्रेस की कोशिश अच्छी है, लेकिन ये जो यात्राएं और चौपाल कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं लौटूंगा आपके पास सर। स्वदेश जी, गांधी जी के बारे में जिक्र करना चाहूंगा आपसे। गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, और उन्हीं गांधी जी के नाम पर आप चौपाल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। मैं जहां तक समझता हूं, और आपने भी पढ़ा और देखा होगा, विद्वान पत्रकार हैं आप। अब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब सुबह होती थी तो रघुपत राघव राजा राम से होती थी, और शाम दलित बस्तियों में गुजारा करते थे। इसका आशय ये था कि असली भारत दलित बस्तियों में और ग्रामीण अंचल में और गरीबों के दिलों में बसता है। उस भारत को पहचानने की जरूरत है, उस भारत के लिए काम करने की जरूरत है, और इसी काम को करने के लिए कांग्रेस लगातार लगी रही। और अभी जैसे नगले साहब ने कहा, गांधी है तो देश है, और देश है तो गांधी है। यहाँ मैं ये जोड़ूंगा, गांधी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो देश है, और देश है तो संविधान है, और संविधान है तो सबकी खुशहाली है, और सबकी खुशहाली के लिए कांग्रेस काम कर रही है। रहा सवाल राहुल गांधी जी की पदयात्रा, राहुल गांधी जी की पदयात्रा एक वो तपस्या है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आज तक इतनी बड़ी लंबी पदयात्रा नहीं की होगी। वो पदयात्रा करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि जब देखा 2014 से कुछ ऐसा माहौल है देश का कि भाईचारे का ताना बाना टूटता सा नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं
हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, क्षत्रिय को वर्ण वैश्य से लड़ाया जा रहा है, वैश्य को दलित से लड़ाया जा रहा है, आदिवासी को प्रशासन से ही कुचला जा रहा है, भाजपा से लड़ाया जा रहा है। स्वदेश जी, पदयात्रा करना और गांधी चौपाल का आयोजन करना, ये कांग्रेस की जरूरत है या मजबूरी आन पड़ी है? देखिए, कांग्रेस तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी रही है, मैंने पहले भी आपसे कहा, और आज भी हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। कुल मिलाकर उनका सपना था ग्राम स्वराज योजना लागू हो देश में, इसीलिए पंचायती राज की स्थापना हुई। स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसकी कल्पना की और उसको अमली जामा सबसे पहले मध्य प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पहनाया, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण होकर के निचले स्तर तक, पंचायत, ग्राम पंचायत तक सरकार पहुंचे, उनको अधिकार मिले, उनको पावर मिले, उनको ताकत मिले। लेकिन इसको भाजपा के आते ही वो ताकत खत्म हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार का सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और योजनाएं जो बने, लोगों की समस्याओं को देख करके योजनाएं बने, उस तक पहुंचे। आज देश का ताना बाना टूटा और छिन्न नजर आ रहा है, इसलिए माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हो। ये पदयात्रा साधारण पदयात्रा नहीं है, ये कुर्सी की लालसा में पदयात्रा नहीं है। ठीक है स्वदेश जी, लौटता हूं आपके पास। दुर्गेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी शर्मा जी लौटूंगा। दुर्गेश जी क्या कुछ कहेंगे आप शर्मा जी की बात पर? देखिए सुमित जी, कांग्रेस अगर जब गांधी जी की बात करने लगी है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं चुनाव सामने हैं, इसलिए कांग्रेस को गांधी जी याद आ रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा से ही गांधी जी के चित्र का इस्तेमाल किया, पर चरित्र को अगर अंगीकार किसने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जैसा हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी कह रहे थे, तो इनकी नीयत, मतलब जब भी आप देखेंगे ना, इनकी नीयत इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चुनाव से पहले ये इसी तरह की बातें करेंगे, हर चीज़ को लोक लुभावन तरीके से जनता के बीच में पेश करेंगे। चुनाव से पहले वक्त बदलाव की बात करते हैं, ये किसान कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि गौशालाएं बनेंगी, युवाओं को भत्ता देंगे, महिलाओं को 10-10 गैस सिलेंडर देंगे, और ये सब ऐसी बातें, लोक लुभावन बातें कांग्रेस चुनाव से पहले करती है। मध्य प्रदेश इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। जब चुनाव कांग्रेस ने वक्त बदलाव की बात की, 2018 में काबिज हुए, और 18 के जैसे ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ बने तो इनकी प्राथमिकताएं बदल गई। कर्ज माफी की जगह इनको आईफा अवार्ड दिखने लगा। उसके अलावा जब गौशालाओं की जो बात आ रही थी उसमें इनको आईटा अवार्ड दिखने लगा। कमलनाथ जी को चिंता सताने लगी कि अपने बंगलों की रंगाई पुताई कैसे की जाए। पीसी शर्मा को मध्य प्रदेश में गांजे की खेती में लाभ दिखने लगा। जीतू पटवारी जी अपनी सभाओं में लोगों को बोलने लगे कि हमारी सरकार ने देसी विदेशी दोनों की व्यवस्था की है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। ये चुनाव के आने से पहले ये गांधी चौपाल भी लगाएंगे, गांधी जी के नाम का इस्तेमाल भी करेंगे। इनके पास न नीति है, न नेता है, न नीयत है। जी दुर्गेश जी, आप कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी कांग्रेस को गांधी जी की याद आती है, और आप पर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जब चुनाव आते हैं तो आपको भगवान श्री राम की याद आती है। ये भी आप पर आरोप लगते हैं सर? देखिए ये कांग्रेस का मूल चरित्र है आरोप लगाकर राजनीति करना। हम तो राम के बगैर तो हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं अपनी, हम गांधी के बगैर भी नहीं करते चुनाव में। इसलिए आप देखेंगे स्वच्छता अभियान हमारा सतत चलने वाला अभियान है। स्वच्छता अभियान के तहत हमने शौचालय बनाने का काम किया, पूरे देश भर में हमने शौचालय बना के दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो उसके लिए हमने आवास बनाने का काम किया, उज्ज्वला योजना, हमारी सब योजनाएं हम चुनाव को रख के मद्देनजर रख के सुमित जी कोई बात नहीं करते। हम राजनीति में सेवा के मिशन से हैं, और सेवा करने के लिए हम राजनीति को चुनते हैं, और जनता के जो अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। हम तो जन कल्याण की योजनाएं बनाने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बैठे, कमलनाथ जी ने कितनी जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी। तीर्थ दर्शन योजना इतनी जो श्रवण कुमार बनकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उसको बंद करने का काम किया। ये योजनाओं को बंद करने वाले लोग हैं, इसके विपरीत हम योजनाओं को चाहते जी। देखिए, मैंने दुर्गेश जी को पूरी तबीयत से सुना, पूरे मन से सुना, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी सुन लीजिए। माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी कमलनाथ जी ने। उसके पहले उज्जैन में महाकाल में आचमन के लिए जल नहीं था,
मासिक प्राप्त झूठ बोलने वाला काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। माननीय 2016 में सुमित जी 2016 में कुंभ के दौरान ये झूठ नहीं बोलिए, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल झूठ समझिए, रोकिए, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये झूठ नहीं सुना जाएगा। अगर 2016 में माननीय मोदी जी ने परिकल्पना की थी महाकाल श्री महाकाल लोक जी की, ये सिर्फ ये आरोप लगाने का काम करेंगे, ये झूठ बोलने का काम करेंगे, ये छल करने का काम करेंगे, ये कपट करते हैं। अरे कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग होती तो आप कब की पेश कर चुके होते, रिकॉर्डिंग होती तो कब की पेश कर चुके होते। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है स्वदेश जी, जनता इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है। आप झूठ परोस रहे हैं। ठीक है स्वदेश जी, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, दोबारा लौटूंगा। सरमन जी, मेरा एक सवाल आपसे, सरमन जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या देश प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं, बेहद कठिन हैं, और यही वजह है कि पदयात्रा हो या गांधी चौपाल हो, नए नए प्रयोग कांग्रेस को करने पड़ रहे हैं? सरमन जी देखिए सुमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी के समक्ष जो है ना मध्य प्रदेश में बहुत कठिनाइयां हैं, और कठिनाइयों के कारण आपको सबको मालूम है कि उनके दल से एक साथ जो है ना 26 से 28 के बीच में विधायक दल छोड़कर चले गए। तो उनके समक्ष कठिनाई तो है, टिकट देने के लिए कठिनाई है, जीतने के लिए कठिनाई है, अपनी विचारधारा को जनता तक ले जाने के लिए कठिनाई है। लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, समस्याओं से निजात दिलाने की पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा या गांधी चौपाल कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा भी जहां जहां से निकलेगी, जो मेरी जानकारी है, जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने बताया कि 100 की टोलियां उनकी जो है ना जहां जहां से राहुल गांधी जी निकलेंगे वहां पहले से पहुंच जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी कर रहे हैं, वो 2023 में जनदर्शन यात्रा अपनी चालू कर सकते हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी मध्य प्रदेश के जो जितने भी रिटायर्ड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ में एक बैठक की है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अपने अपने तरीके से काम करती है। ये लोग अभी कांग्रेस पार्टी जब अपना जनसंकल्प बनाएगी तो वो लोगों से जानकारी लेंगे, बीजेपी अपना जनसंकल्प या घोषणा पत्र बनाएगी, वचन पत्र बनाएगी, तो वो लोगों के बीच में जाके करेंगे। तो दोनों दल जनता के बीच में जाते हैं, ये अच्छी बात है, और मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की सुख दुख की बात करना चाहिए। अब उसमें से जनता का भला कितना कर पाते हैं ये देखना है। ठीक है, ठीक है स्वदेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने थे तब बीजेपी कमलनाथ पर आरोप लगाती थी कि कमलनाथ केवल छिंदवाड़ा के ही सीएम हैं, बाकी जगहों से, बाकी जिलों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब जब गांधी चौपाल लग रही है तो खबरें ये हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा के अलावा और भी जगहों पर जाना चाहिए, गांधी चौपाल में हिस्सा देना चाहिए? सुमित जी, एक एक कार्यकर्ता में माननीय कमलनाथ जी है, एक एक कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ है। कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहला हस्ताक्षर किया था तो 29 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, जो विधानसभा में भाजपा ने स्वीकार भी किया कि 29 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो ये कर्ज माफी पर हस्ताक्षर किया था सबसे पहला। अगर ये बात करें, आज गौशाला है, जबलपुर चले जाइए आप, जबलपुर चले जाइए बाई रोड, जबलपुर के रास्ते में आपको गाय मरी हुई पड़ी मिल जाएगी। 1000 गौशाला बनाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया। एक गौशाला नहीं बनाई है कमलनाथ जी ने, गौमाता के नाम पे आप एक फोटो डाल दीजिए कमलनाथ जी का गौशाला का उद्घाटन करते हुए। नाम पर 2007 सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं सुमित जी। चुनाव सामने आएंगे तो ये सब तरह के झूठ बोलेंगे, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है ये 28 उपचुनाव हार गए, यही कारण है ये 4 उपचुनाव हार गए। नगर पालिका, नगर निगम में इनका सुपड़ा साफ हो गया, जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। फिर अब ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं जिसको जनता बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानेगी। आप आने वाले समय में देखिएगा, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है। सरकार सुदेश जी, आपने सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है, और जनता इसका बदला लेगी। आपके आने वाले समय में वक्त बदलाव की बात करने वाले लोग मध्य प्रदेश की जनता से बदला लेने लग गए थे। शपथ लेंगे, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा उदाहरण होगा। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बातें कर रहे हैं,
कोई शपथ नहीं लड़ा। ये पिछले कितनी 15 अगस्त निकल गई आपकी, कितनी 26 जनवरी निकल गई, सब चीजें निकल गई। फिर आप वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सत्ता की प्राप्ति जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता की तकलीफ में, जनता के कष्ट में खड़े रहने से मिलती है। आपको ऐसा आप जैसे ट्विटर और फेसबुक और चैनलों पे बैठकर बातें करने से नहीं मिलेगी प्रदेश जी, आपको नहीं मिलेगी। जनता ने कहां खड़े रहे? कब थे आप कोरोना के दौरान आप ट्विटर और फेसबुक पे और अभी वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी बोल रहे थे जमीन पे जाइए 15 महीने में स्वदेशी मैं लौटूंगा। हमने माननीय कमलनाथ जी ने ऑक्सीजन स्वदेशी में लौटूंगा। स्वदेशी में एक बार फिर से समय दूंगा स्वदेशी आपको। दुर्गेश जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस चुनाव की तैयारियों के लिए, चाहे वो पदयात्रा हो, गांधी चौपाल हो, कई सारे आयोजन, कई कोशिशें कर रही है। कांग्रेस की कोशिशें नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसी कोशिशें नजर नहीं आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप जीत के लिए पहले से आश्वस्त हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव दमदारी से लड़ती है, चाहे पार्षद से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव हो सुमित जी। और निश्चित रूप से 23 भी हम पूरी दमदारी से लड़ेंगे, 24 भी हम अपनी दमदारी से लड़ेंगे। हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता 65,000 बूथों पे आपके अमित शाह जी आए थे 2018 में। अरे अब आपसे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके पास कोई विषय नहीं है डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। डिबेट को खराब करने का काम कर रहे हैं। तो हमारा कार्यकर्ता, हमारी ताकत है, हमारा संगठन चट्टान की तरह से चुनाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे खड़ा है और हम पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ेंगे। और हमारी तैयारी इनसे कई ज्यादा अच्छी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, ये वो पार्टी है जो कांग्रेस की पार्टी है जिनके पास बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे, पेड वर्कर इन्होंने इस चुनाव में बिठाए थे सुमित जी। और इनके पास कार्यकर्ताओं का अकाल है। कोई कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, हर कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस को जा रहा है आगे। तो यही कारण है कि ये जनता के बीच नहीं जा पाते, ये सिर्फ बातें करते हैं। ये रोज सुर्खियों में बने रहने के लिए, आज जैसे आपने इनको चैनल में जगह दी, सुर्खियों में बने रहने के लिए चाहूंगा। एक आखिरी कमेंट सरमन जी से लेना चाहता हूं मैं, एक आखिरी कमेंट सरमन जी से लेना चाहता हूं। सरमन जी, गांधी जी के नाम का उपयोग दोनों ही राजनीतिक दल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि गांधी जी के आदर्शों पर पार्टियां चल पाती हैं, उनके आदर्शों का अनुसरण कर पाती हैं, जो कि सबसे जरूरी होता है? देखिए माननीय सुमित जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा है कि देखिए भारत में जिस तरह से राजनीतिक दल अपना कामकाज करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां अपना सत्ता में आने के लिए अपना उपक्रम करते रहते हैं, ये गांधी जी के आदर्श पर, गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलते हैं। इनको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से एन प्रकार, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बीएसपी हो, सपा हो, आम पार्टी हो, टीएमसी हो, इन सबको सिर्फ सत्ता चाहिए। और गांधी जी ने जो मार्ग दिखाए थे वो जरूरी नहीं है कि सत्ता के माध्यम से ही कामकाज किया जाए। गांधी जी ने कभी सत्ता प्राप्त नहीं की है, बिना सत्ता के उन्होंने जन कल्याण का काम किया, जन भावनाओं के साथ काम किया। इसीलिए वो न केवल देश के बल्कि वैश्विक स्तर के राष्ट्रपिता बने। तो कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि गांधी जी के नाम भर लेने से कोई मतदाता आपको मतदान नहीं कर देगा, लेकिन आपको मतदाता के निश्चित तौर पर सरमन जी बिल्कुल ठीक बात है। गांधी जी का मकसद था देश को आजादी दिलाना, ना कि किसी की सरकार बनाना या सत्ता में आना। अब लेकिन राजनीतिक दल होते हैं, गांधी जी के नाम पर यहाँ पर सियासत करते हुए नजर आते हैं। समय की बेहद कमी है मेरे पास। आप सभी का, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।